क्या आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या करने का सोच रहे हो? तो ये वीडियो आज की आपके लिए होने वाली है। राधे-राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी आप लोग कोई एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो या आप स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज में जाने वाले हो जो मैंने एंट्रेंस का बताया, या आप सीटेट का तैयारी कर रहे हो या आप टेट का तैयारी कर रहे हो या आप डी ट्रिपल एसबी का तैयारी कर रहे हो या आप यूपी टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हो, आप लोग किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो। तो छोटे-छोटे जो टिप्स होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में दूँगी ताकि आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके और इफ़ेक्टिव हो सके। और हम लोग कोई भी फॉर्म का पैसा भरते हैं, तो हम लोग सोचते हैं उस पैसे को हम लोग वसूलें। कैसे वसूलें? उस एग्ज़ाम को पास करके ही वसूला जा सकता है, वो एग्ज़ाम को क्रैक करके वसूला जा सकता है। तो आप लोग एक बार मास्टर प्लान के साथ, स्ट्रैटेजीज़ के साथ जाइए, अपना सिलेबस को पूरा कंप्लीट करते हुए जाइए कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है? मैंने सीटेट इसी तरह क्लियर किया है और बीएड का एंट्रेंस भी मैंने इसी तरह क्लियर किया है। मैंने सीयूईटी भी इसी तरह क्लियर किया है और जो बाहे बीकॉम का होता है, कॉलेज लेवल का एंट्रेंस होता है, मैंने इसी तरह क्लियर किया है। तो जो छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग मोटिवेट नहीं हो तो आप ये वीडियो देख के मोटिवेट भी हो जाओगे कि पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है। कहते हैं ना, हम लोग मेहनत तो करते हैं, खूब सारा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत को सही तरीके से नहीं करते हैं। खाना तो बनाते हैं हम लोग, दिन भर बनाते हैं, ठीक है? एक हाउसवाइफ की तरफ बोलेंगे तो खाना तो दिन भर बनाया जाता है, लेकिन हम लोग सही तरीके से नहीं बनाएँगे, तो उसका हम लोग को रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। ऑब्वियस है कि अगर हम लोग सही तरीके से मेहनत नहीं करते हैं, तो हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता है। जैसे मेरा टीचर टीचर का वो चैनल है, यूट्यूब चैनल, ठीक है? मुझे उसको मैनेज ही करने नहीं आ रहा है, मुझे वीडियो ही अच्छा बनाने नहीं आ रहा है, मुझे पढ़ाने ही नहीं आ रहा है, तो मेरी चैनल कैसे ग्रोथ होगी? तो चैनल को ग्रोथ करने के लिए अपने आप में इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसी तरह एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें प्रॉपर टिप्स चाहिए, स्ट्रैटेजीज़ चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग टिप्स के बारे में बात करेंगे, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्रिएट अ स्टडी प्लान। यहाँ पे हमारे बात करेंगे तो जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग होते हैं, सब लोग अलग-अलग से हॉस्टल अफ़ोर्ड नहीं कर पाते बच्चों के लिए, बच्चों को बाहर नहीं भेज पाता है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, फैमिली में ही पढ़कर तैयारी करते हैं। फैमिली में क्या होता है, वो माहौल नहीं मिलता है, वो मौका नहीं मिलता है कि आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हो। थोड़ा-सा पढ़े, मम्मी का बुलावा आ गया, काम है, चलो जाओ। पढ़ लिख के क्या होगा? चलो जाओ, थोड़ा-सा ये काम कर दो फिर पढ़ लेना, थोड़ा-सा वो काम कर लो फिर पढ़ लें। और लड़कियों के लिए ख़ासकर होता है कि वो घर के काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती हैं कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हो, ठीक है? लड़कों के पास तो फिर भी थोड़ा अपॉर्च्युनिटी होता है, लेकिन मैं ल लड़कों के लिए भी बोलूँगी तो उनको उनके पास भी बाहर का काम करने से ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलती है, ठीक है? वो लोग पापा लोग की ज़्यादा हेल्प करने में लगे रहते हैं, दिमाग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है उन लोग पे। ठीक है? तो वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या है, क्रिएट अ स्टडी प्लान। आप लोग एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए और उस चीज़ को जम के दम लग के मेहनत करिए कि आपने जो स्टडी प्लान बनाया है, उसको मैं कैसे फ़ॉलो अप कर रही हूँ। बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन हम लोग उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते। मैंने सीटेट को पास करने की ट्रिक बनाई है, तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो सीटेट पास कर लीजिए जल्दी-जल्दी जाके वो वीडियो देख के। आपको पढ़ना कैसे है, सही तरीके से कैसे पढ़ना है, आपको उस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। कितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको वो भी बताया जाएगा सारी चीज़ें। यहाँ पर बात करें किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, क्रिएट अ स्टडी प्लान। हम लोग को एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी क्लास में एडमिशन लेते हैं, ठीक है? इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे तो कैसे? अगर हम किसी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए हमें 3 में बच्चों को एडमिशन कराना है, तो उसमें क्या सबसे पहले मिलता है, आपको ये बुक चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, इतना सिलेबस है, इतने बजे की टाइमिंग है, ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इस जगह पे स्कूल है, आपको पढ़ना कैसे है, सारी चीज़ें क्या होती है, स्कूल में पहले से डिसाइडेड होती है कि ये स्टडी प्लान रहेगा बच्चों के ऊपर, ये बस ये इम्प्लीमेंट होगा। उनका हर बार तो सिलेबस नहीं बदलता है, सिलेबस तो हर बार सेम ही रहेगा। बच्चों में अल्फ़ाबेट ही तो पूछेगा, 1-2 में है तो नाउन प्रोनाउन ही तो पूछेगा, ग्रामर थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ होता है, जब चेंज नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, ऐसा स्टडी प्लान बनाना है, जिससे आप कभी भी
कुछ भी हो जाए उसको फॉलो अप कर सकते हो, उसको चला सकते हो, कंटिन्यूटी रख सकते हो किसी भी चीज़ में। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, 2 दिन बनाऊँगी, 3 दिन छोड़ दूँगी, हफ्ते भर डालूँगी, 2 हफ्ते नहीं डालूँगी, ठीक है? तो मेरा एक क्या होता है, लूप जो होता है खराब हो जाता है यूट्यूब का। यूट्यूब का क्या होता है, एल्गोरिदम खराब हो जाता है। तो यूट्यूब के एल्गोरिदम बनाए रखने के लिए हमें कंटिन्यू वीडियो डालनी होती है, डेली वीडियो डालनी होती है। चाहे आप रात में शूट करो, चाहे आप दिन में शूट करो, बना के डालना होता ही है। चाहे आप शादी में गए हो तो पहले ही बना के रख लो, पहले से शेड्यूल कर दो। शेड्यूल करने से क्या होगा कि आप उस दिन नहीं भी बनाओगे तो आपकी वीडियो अपलोडेड हो जाएगी। जैसे मैं होली के बाद से अभी वीडियो बना रही हूँ। होली के बाद मैंने जो वीडियो डाली है वो मेरी पहले की रिकॉर्डेड वीडियो थी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या स्टडी प्लान है, आप लोग कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग पहले स्टडी प्लान बनाइए कि आपको पढ़ना कैसे है, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, सुबह उठ के पढ़ना है, रात में उठ के पढ़ना है, आप लोग को कब पढ़ना है, ठीक है? आप लोग प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए। देखिए, दूसरा आता है अंडरस्टैंड द सिलेबस। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसका सिलेबस तो देखो। सिलेबस देखोगे बेटा तभी आएगा कि आप लोग कोई भी चीज़ की तैयारी कर कैसे रहे हो, आपको सिलेबस के बारे में कितना पता है। कुछ बच्चे होते हैं फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन सिलेबस के बारे में कुछ अता ही पता नहीं। सोचेंगे एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब आप फॉर्म भरते हो, अगले दिन से मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है? मैं तो 60% बोल रही हूँ कि 60% बच्चे अगले दिन से मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ होंगे जो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे एग्ज़ाम को लेके, तो वो जब से फॉर्म नहीं भी आया रहेगा ना तभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है? लेकिन जो गवर्नमेंट के ऊपर रहती है वो जब तक फॉर्म नहीं आता तब तक भरोसा भी नहीं होता है कि आएगा। जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी का। यहाँ पे है अंडरस्टैंड द सिलेबस। कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग सिलेबस को समझोगे, तभी आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, तभी आप लोग उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। तो सबसे पहले था स्टडी प्लान बनाइए, दूसरा है कि उस सिलेबस को समझिए कि सिलेबस में है क्या, सिलेबस में पूछता क्या है। जैसे सीटेट पास करना है, तो उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसमें सीडीपी पूछता है, उसमें सोशल साइंस पूछता है, उसमें ईवीएस पूछता है, पेपर 1 में क्या पूछता है, पेपर 2 में क्या पूछता है, कितनी देर का पेपर होता है, हमें कैसे पेपर को पढ़ना है, कैसे पेपर को करना है, वो सारी चीज़ें हमें सिलेबस पढ़ के पता चल जाती है, कितनी चीज़ें हमें आती है, कितना हमने कवर किया है। फिर तीसरी चीज़ आएगी, फिर तीसरी चीज़ आती है यूज़ एक्टिव रिकॉल। यूज़ एक्टिव रिकॉल में क्या होगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना याद किया है, उसको आप लोग क्या करोगे? रिवाइज़ करोगे, रिवाइंड करोगे कि हाँ, आप लोगों ने पढ़ा कितना है। हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं भाई? याद क्यों नहीं रहता हम लोग को लंबे समय तक? कुछ टॉपर बच्चों को याद क्यों रहता है? तो वो बच्चा जन्मजात से थोड़ी टॉपर है। आप भी टॉपर बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? तो इसमें क्या होगा, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसका एक शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट बनाने के बाद हफ्ते में आप लोग उसको टेस्ट दीजिए। आप लोगों ने 2 ही हेडिंग पढ़ी है, 2 ही चैप्टर कंप्लीट किया है, 2 ही यूनिट कवर किया है, आप लोग उतने का ही टेस्ट दो। आप उतने में देखो आप कितना कर सकते हो, कितना आप लोगों ने लिखा है, कितना आप लोग को याद है, कितना आप कुछ दिन बाद याद कर सकते हो, कितना बचा है। तो वो सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? आप लोग जब पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसको शॉर्ट नोट बनाओगे या उसको नोट डाउन करोगे, फिर उसको रिवाइंड करने के लिए उसको एक बार रिवाइज़ करोगे। रिवाइज़ करने के बाद क्या करोगे, हफ्ते में 1 दिन आप टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप लोग उसको नोट डाउन करके याद कर सकते हो। तो आप लोग को एक्टिव रिकॉल कैसे होगा, आप लोग को तुरंत-तुरंत याद थोड़ी हो जाएगा कि आज याद किया, कल तक, परसों तक, नरसों तक याद ही रहेगा। कुछ बच्चे 1 दिन में भूल जाएँगे, कुछ बच्चे 2 घंटे में भूल जाएँगे, कुछ बच्चों को हफ्ते भर याद रहेगा, 10 दिन बाद भूल जाएँगे, ऐसे करके होता है। तो आप लोग क्या करोगे, उसको रिवाइज़ करते चलिए। पहले का पढ़ा हुआ रिवाइज़ करिए, फिर आगे-आगे पढ़ते जाइए। तो ऐसे याद करना चाहिए, ठीक है? स्टडी प्लान है, सिलेबस है, एक्टिव रिकॉल है। 4th नंबर पे आता है, देखिए, आ गया ना, मैंने अभी बताया था, आप लोग किससे प्रैक्टिस करिए? प्रैक्टिस
प्रैक्टिस विथ PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए अगर आपको प्रिंट आउट से आपको आसान पड़ता है। अगर आपका पेपर ऑनलाइन मोड पे है तो आप लोग फ़ोन पे ही प्रैक्टिस करिए। फ़ोन पे प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप लोग को ऑनलाइन देने की हैबिट बढ़ेगी। ऑफलाइन पेपर अलग होता है, ऑनलाइन पेपर अलग होता है। दोनों में दिमाग में स्ट्रेस अलग-अलग ही पड़ता है। ऑफलाइन में आप एक बार बार-बार देख सकते हो पेज पलट के, लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा, आप उसको देखोगे, फिर उसको देखोगे पलट-पलट के, क्लिक करके देखोगे। तो दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है? कभी-कभी ऑनलाइन लोगों को आसान लगता है, कोई-कोई बच्चों को ऑफलाइन आसान लगता है। तो जैसा प्रीवियस ईयर आपका पेपर है, आप लोग उस हिसाब से तैयारी करिए। अगर आपका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन फ़ोन पे ही तैयारी करिए, डेस्कटॉप पे तैयारी करिए, लैपटॉप पे तैयारी करिए। लेकिन अगर आपका ऑफलाइन है तो आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्रैक्टिस सेट मार्केट में मिलता है, उसको खरीद सकते हो। प्रीवियस ईयर बुक मिलता है, आप लोग उसको खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, फिर आया जो मैंने अभी बताया था, मेक शॉर्ट नोट। आप लोग कोई भी चीज़ याद करते हो, आप लोग उसको छोटे-छोटे में लिखना शुरू कर दो। अगर आप लोगों ने एक चैप्टर भी पढ़ा है, उसमें जो-जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, या तो उसको हाइलाइट कर लो। हाइलाइट करने से बेस्ट ऑप्शन है कि हाथ से मेहनत करके लिख लो। लिखने से क्या होता है, वो लिखा हुआ चीज़ भी याद होता है। आप लोग किसी भी चीज़ को याद करना है, इसी हेडिंग को अगर मुझे याद करना है, मैं इसको 10 बार लिखूँगी। 10 बार लिखने से क्या होगा? याद हो जाएगा और वो चीज़ें आप भूलोगे नहीं। फिर उसको हफ्ते में रिवाइज़ करूँगी। हफ्ते में रिवाइज़ करने से क्या होगा? वो लंबे समय तक याद होगा। तो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो तो उसको क्विट कर दो, मत पढ़ो। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? इसमें क्या है, मेक शॉर्ट नोट। आप लोग शॉर्ट नोट बनाइए कोई भी चीज़ को याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, लास्ट टाइम पे रिवीज़न के लिए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो सकें। देखिए, फिर आता है फॉलो अ रिवीजन शेड्यूल। आप लोग कोई भी चीज़ का रिवीजन करेंगे, कोई भी चीज़ का रिवीजन करेंगे, तब आप लोग को कोई भी चीज़ याद होगा। आप लोग को ये हेडिंग याद करनी है, तो आप लोग कैसे करोगे? लिख-लिख के याद करोगे, रिवाइज़ करते चलोगे। रिवाइज़ करने से क्या होता है, एग्ज़ाम वाले दिन आपका सारा रिवीजन हो जाता है और रिवीजन करने से फिर याद लंबे समय तक होता है। तो आप लोग रिवीजन करने वाली आदत कभी मत छोड़िए। आप लोग लिख भी रहे हो तो आप लोग उसको रिवाइज़ करिए कि आप लोगों ने लिखा क्या है, आप लोगों ने कहाँ गलती की है, चेक करिए उसको, ताकि वो अगली बार आपसे वो गलती ना हो। देखिए, फिर आता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। सबसे मेन चीज़ होती है, आप लोग कोई भी चीज़ पे फ़ोकस करना है, तो आप लोग अगल-बगल की चीज़ों को क्या करिए, अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको फ़ोन पे वीडियो बनाना है, तो आप लोग अगल-बगल के नॉइज़ को क्या करोगे, उसको ब्रेक करोगे। इतना ज़्यादा ब्रेक कर दीजिए कि आपका फ़ोकस सिर्फ़ एक चीज़ पे होना चाहिए, कि आप लोग कर क्या रहे हो। तो आप लोग अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इतना उस पे फ़ोकस्ड हो जाइए, आप लोग उतना उस पे ज़ोर डालिए कि कहते हैं ना, कुछ बच्चे स्ट्रेस में अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्रेशर ले लेते हैं, दिमाग पर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। तो सभी बच्चों का दिमाग अलग-अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से क्या करिए, डिस्ट्रैक्शन को दूर करिए। कुछ बच्चे जब तक गेम नहीं खेलेंगे 1 घंटा दिन में, उनको फिर वो पढ़ाई समझ ही नहीं आएगी। तो ऐसे होता है, तो रिफ्रेशमेंट भी ज़रूरी है, बाहर घूमना-फिरना भी ज़रूरी है। तो आप लोग एक शेड्यूल बनाइए ताकि आप वो भी कर सको और वो भी कर सको, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है? इसमें क्या है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन में कि आप लोग चीज़ों को अवॉइड करना सीखिए। जो फालतू की चीज़ें आप लोग उसको एक बार अवॉइड कर दोगे तो आप लोग को जो काम की चीज़ें उस पे आपका फ़ोकस क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए, फिर आता है लास्ट में कि स्टे पॉज़िटिव एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ बोल रहे हो, कोई भी चीज़ सीख रहे हो, तो आप लोग क्या करिए, पॉज़िटिव रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए।
ओवर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि आप में कॉन्फिडेंस कम है। अगर मैं यहाँ खड़ी हो पढ़ा रही हूँ, आपके सामने 100, 150 बच्चे, 200 बच्चे बैठे रहेंगे, तो एक ऑडियंस से कम नहीं रहते हैं। माइक में जो लोग बोलते हैं, शिवर क्यों करते हैं, काँपते क्यों हैं? क्योंकि वो डर जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। लेकिन वो एक बार बोल लेते हैं, कहते हैं धड़का खुल गया। बोल कर क्या होता है, अंदर का जो प्रेशर होता है वो बाहर आ जाता है कि हाँ, मेरा रिलैक्स हो गया। कुछ लोग वाइवा बच्चे कुछ बच्चे वाइवा में भी घबराते हैं। वाइवा में क्या होता है, उन लोग को रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो घबरा कर क्या होते हैं, फिर गलत बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए और पॉज़िटिव होना चाहिए। एक टीचर को हमेशा पॉज़िटिव होना चाहिए, ताकि उनका बच्चा भी पॉज़िटिव बने। ठीक है? ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताएँ। आप लोग को एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में आप लोग को क्या कहना है? अगर आप लोगों को कुछ और चीज़ें पता हैं, कोई चीज़ पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ मैम, ये भी हो सकता है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते समय ये हेडिंग भी काम आ सकती है, ये तरीका भी काम आ सकता है। तो मैं नए-नए टिप्स सीखूँगी, जो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा और आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख कर आए हो, तो इस जर्नी में आप लोग को पता चला होगा कि इस वीडियो में कि हाँ, कुछ आप लोग को काम का लगा होगा, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आए हैं तो। आज हमने एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में पढ़ा और मैं ऐसी और भी वीडियो लाऊँगी। अगर आप लोग को कोई कॉमन टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो सभी के लिए है यूज़फुल हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिए कि मैम इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये टॉपिक को कैसे पढ़ाना चाहिए, या इस टीचर को कैसे, इस सब्जेक्ट के टीचर को कैसे इफ़ेक्टिव बनाएँ अपने सब्जेक्ट को। तो मैं उस पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आज हम लोगों ने एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।